नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। डायबिटीज के नाम से तो हम सभी घबराते हैं, लेकिन अगर वक्त रहते इसे पकड़ लिया जाए तो इस पर आप अंकुश पा सकते हैं। और डायबिटीज से पहले आता है प्री डायबिटीज। अगर उसी वक्त कुछ न कुछ कदम उठा लिए जाएं तो बहुत फर्क पड़ सकता है। देखिए, प्री डायबिटीज का मतलब है स्टेज एक डायबिटीज की कंडीशन में जो कि डायबिटीज से जस्ट पहले आ रही है। तो हम एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल और एक डायबिटीज के बीच की स्टेज है। ये जो स्टेज है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि ये एक स्टेज ऐसी है जिस पे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अगर हम डाइट और एक्सरसाइज डाल सकें, सो एक बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं। प्री डायबिटीज़, क्योंकि वो हम उसको बोल ही रहे हैं बाय डेफिनेशन कि वो प्री डायबिटीज़ है, मतलब कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। सो आइडली स्पीकिंग हमें एक तो 25 साल की उम्र में एक हमें अपना शुगर चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद 40 साल के बाद लगभग हर साल या साल में दो साल में या 3 साल में एक हमें जो एनुअल चेकअप जो बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। सो अगर हमारा खाली पेट का शुगर है वो 100 से कम है तो वो नॉर्मल है, 100 से 125 के बीच में वो प्री डायबिटीज़ है, और 125 के ऊपर जो है वो डायबिटीज़ है। ऐसी जो पीपी वाला टेस्ट है वो 140 के नीचे नॉर्मल है, 140 और 200 के बीच में प्री डायबिटीज़ है, और 200 के ऊपर वो डायबिटीज़ है। सिमिलरली जो HbA1c है लेस देन 5.7 से कम नॉर्मल है, 6.5 से ऊपर डायबिटीज़, अगर बीच में कुछ भी है तो वो प्री डायबिटीज़ है। तो कहने का मतलब ये कि प्री डायबिटीज़ तो कंडीशन ऐसी है जो कि सिर्फ टेस्ट करने से ही आपको पता चल सकती है। संतरे के क्या हैं फायदे, ये आज जानिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। ऑरेंजेस में बहुत ही अच्छा सिट्रस लेमनेड एक कंपोनेंट होता है जो कि कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट कैंसर की तरह यूज़ हो सकता है। ऑरेंज में अगेन बहुत अच्छी मात्रा में सॉल्यूबल फाइबर होता है जो कि आपके लिए हार्ट फ्रेंडली हो जाता है। तो अगर आप एक ऑरेंज रोज़ खाते हैं तो आपके फाइबर की मात्रा बॉडी में 5% के करीब चली जाती है, जो कि आपके हार्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। तीसरी बात यह है, ऑरेंज बहुत अच्छा होता है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। तो अगर आप 1 ग्लास ऑरेंज जूस रोज़ सेवन करते हैं तो आपकी किडनी स्टोन्स जैसी प्रॉब्लम, आपकी किडनी हेल्थ रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है ठीक होना शुरू होती है। क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा इतनी हाई है तो ये एक इम्यूनिटी फ्रूट भी हो जाता है कि आपके बच्चों में जो इम्यूनिटी लेवल्स लो होती हैं सीजनल चेंजेस में, जैसे वो बीमार पड़ते हैं, उसमें वो आपकी मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। और आइए आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं एंगर मैनेजमेंट क्रिया। नमस्कार, आज जो मैं आपको क्रिया बताने जा रही हूँ वो एक एंगर मैनेजमेंट क्रिया है। इस क्रिया में एक सिंपल पॉइंट है हमारी फिंगर में जिसको हम प्रेस करते हैं, और उसको आप लगभग 5 मिनट तक प्रेस करके रख सकते हैं। तो ये क्रिया कैसे करनी है, ये क्रिया कोई भी कर सकता है। इसको करेंगे तो आप अपने बेनिफिट्स हमसे शेयर ज़रूर करना। और अब हम देखेंगे हमने क्या करना है। आप अपना लेफ़्ट हैंड लेंगे, उसकी जो मिडिल फिंगर है उसको आपने अपने राइट हैंड थंब और इंडेक्स फिंगर से बस यहाँ पे दबा के रखना है, और इसी पॉइंट को आप अगले 3 से 5 मिनट तक होल्ड रखेंगे। आपने अपनी ब्रेथ को वॉच करना है और आपने और कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी है। जितना स्टिल हो सके रहें और इसको यहाँ पे होल्ड करके रखें, और इसको जितना दबा के जितना प्रेशर रख सके रखें, एक्सेस भी नहीं, जितना आपकी बॉडी ले सके। तो इस पॉइंट पे रुकेंगे थोड़ी देर, अपना ध्यान थर्ड आई पे लगाते हुए, और उसके बाद जब 3 मिनट या 5 मिनट आपके ओवर हो जाएं, इसको रिलीज़ करें और थोड़ी देर और ध्यान लगा के अपना ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आज दे रही हैं आपको कुछ खास टिप्स। नमस्कार। आज अगेन हम बात करेंगे जेंट्स स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। और मैंने अक्सर देखा है कि जेंट्स को आफ्टर शेव रैशेस जो है वो बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत आसान
मास्क बनाया है, लेकिन ये मास्क को आपको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करें। इसमें आपको ठंडक देने वाले इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यानी कि इसमें हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, तकरीबन 1-1.5 चम्मच, 1 चम्मच चंदन पाउडर। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप इसमें दही मिक्स करेंगे, और अगर आपका स्किन ड्राई की तरफ जाता है तो आप इसमें दूध मिक्स करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि सुपर्णा जी ने सिर्फ ऑयली एंड ड्राई स्किन्स के बारे में बताया है। अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है तब क्या करना चाहिए? तब आपको ये 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कि मुल्तानी मिट्टी एंड सैंडलवुड को गुलाब जल में मिक्स करें, या दही एंड दूध का मिश्रण दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में करना है। ये हमने दूध एंड दही को इस पैक में डाला है। ये जो पैक है ये आपको बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ही छोड़ना है। इन इंग्रेडिएंट्स को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में छोड़ सकते हैं। रोज़ आप ये पैक नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये पैक आपको बड़े आराम से 4-5 दिन निकाल देगा। सो ऑल योर वीकडेज, योर वर्किंग डेज, आप आधा चम्मच निकालिए। शेविंग के बाद जस्ट मसाज इट ऑन योर स्किन, लीव इट फॉर 2 मिनट्स एंड ठंडे पानी से धो डालें। सो फॉर ऑल द मेन हु वुड लाइक टू लुक वेल ग्रूम्ड, हियर्स टू नो आफ्टर शेव रैशेस। सी यू टुमारो। और चलिए अब वक्त है वर्कआउट करने का। देखते हैं क्या सिखा रही हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। आज का हमारा वर्कआउट एक फुल बॉडी वर्कआउट है। हम 2 एक्सरसाइजेस करके अपनी पूरी बॉडी की मसल्स को वर्कआउट करने वाले हैं। आप इस तरह मैट पे आ जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने हिप से थोड़ा सा पीछे ले जाइए और ऊपर की ओर रेस कीजिए। हम अपने दोनों आर्म्स को नीचे की ओर लेके जाएंगे और इस तरह से मूव करेंगे। आपका सारा वेट आपके आर्म्स पे आना चाहिए। अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगती है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। एक लेग ऊपर ले जाइए। आपके एल्बोज पूरी तरह से बेंड होके उठनी चाहिए। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं ऊपर की ओर किक करके। – 10 से 15 बार इसको रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप दूसरी लेग पे भी रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक बैक प्लेटफॉर्म है। इस तरह से आप अपने हाथों और पैरों पे आ जाइए और अपने पेल्विस को रेस रखिए। अपने टोज की ओर देखते रहिए। अपने ब्रेथ को नॉर्मल रखिए और जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड रखिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस से एक फुल बॉडी वर्कआउट हम पा सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।